वीडियो में बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो 17 अगस्त को जो जीके पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे में दिया है कि रेलवे, क्या दिया कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 जो 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम जो जीके के रूप में पूछा गया था, तो आज बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था। जो आर्यभट्ट जो पुरस्कार है 2021 में किसे दिया गया था, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया। किसे दिया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया था। ठीक है ना। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रवि दहिया। कौन थे? जो रवि दहिया थे टोक्यो ओलंपिक में 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान थे। कौन थे? रवि दहिया थे। तो इसी प्रकार से कुछ फैक्ट है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक था, जो 32वां संस्करण था। कौन संस्करण था? 32वां संस्करण था। कौन संस्करण था? 32वां संस्करण था, जो जापान के टोक्यो नामक स्थान पे हुआ था। तो अब बात करते हैं जिसमें टोक्यो ओलंपिक में पदक की बात करते हैं तो सात पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से क्या होता है कि एक गोल्ड प्राप्त, इसमें क्या होता है 1 2 का 4 अर्थात एक गोल्ड प्राप्त हुआ था, 2 सिल्वर प्राप्त हुए थे, चार ब्राउन मेडल प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से टोक्यो ओलंपिक 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया थे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है, संबंधित अनुच्छेद नहीं है। देखिए संबंधित अनुच्छेद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो ऑप्शन में दिया था 358। ऑप्शन क्या दिया था 358 जो है ये नहीं है, और ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ठीक है ना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में संबंधित अनुच्छेद नहीं है, तो ऑप्शन में दिया था 358। तो जो 358 था ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो सही की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे तो 352 है, 358 है, 360 है। जो तीन है कि 352, 358, 360 है जो आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंसर होगा राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम शुरू किया गया था। अगर पूछे कि कहाँ पे किस जिला में शुरू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला स्थान पे पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन था? जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस था। कौन था? जो रूस था। उस टीका का नाम था कार्बोनिक कॉप था। क्या ना? उस टीका का नाम था कार्बोनिक कॉप था, जो रूस ने शुरू किया था। तो अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? जो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन से? दादा भाई नौरोजी थे, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किए थे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन दिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया था। इसी प्रकार से जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि होगी 25 लाख रुपए दी जाएगी। कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए दी जाएगी। तो बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का किस सन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम रख दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा फरवरी 2021 में नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार
के नाम से रखा गया था। तो अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। सर सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आंसर होगा 1930 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, कभी अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि उन्हें भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। अब बात करते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या, जो ये बायो का क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पावर हाउस, जिसे में पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो अब बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल कौन थे। जो भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र जो घोष थे भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि पेरियार नदी, क्या दिया? पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है। पेरियार नदी की बात करेंगे तो पेरियार जो नदी है केरल राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से पेरियार नदी क्या है? संबंधित है। तो अब बात करते हैं योजना आयोग, क्या ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो अब बात करते हैं वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो बात करते हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह पीएम अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में अगर सीईओ की बात करेंगे, नीति आयोग के अगर वर्तमान समय में सीईओ की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये पहली महिला है सुमन बेरी। क्या नाम उनका? सुमन बेरी हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बात करते हैं? 15वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो बात करते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है किस मॉडल पे आधारित है, तो ये हो जाएगा हेराल्ड डोमन मॉडल। किस आधार पे? हेराल्ड डोमन मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मॉडल की बात करेंगे तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। तो बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो 1951 ईस्वी से लेकर के 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो यह कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा विकसित के रूप में जाना जाता है। तो अब बात करते हैं एमआईसी। 16वां क्वेश्चन, एमआईसी किस गैस से संबंधित है। यह जो एमआईसी की बात करेंगे तो यह भोपाल गैस थ्रस्डी किस से संबंधित है? भोपाल गैस थ्रस्डी से एमआईसी गैस संबंधित है। तो एमआईसी का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं जो भोपाल गैस थ्रस्डी की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस थ्रस्डी हुआ था। तो यह कहाँ पे स्थित है? एमपी भोपाल में स्थित है। तो एमआईसी का जो फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं। लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कि धातु, क्या देखिए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। जो धातु के जो ऑक्साइड की बात करेंगे तो वह क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी होती है। रक्त के थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। तो अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन के बारे में पढ़ लेना। विटामिन के बारे में आप जरूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो फिजिक्स में जो फिजिक्स के जो 1-2 चैप्टर ऐसे में क्या आते हैं कि 2-4 चैप्टर जो शुरू के हैं तो उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको मैथ के एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो भी अपलोड हुआ है, उसे भी जा करके मैथ का भी एनालिसिस देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।